जय हिंद मित्रों, मैं अनुजोत एक विशेष एपिसोड को लेकर उपस्थित हूँ। इस एपिसोड का मुख्य केंद्र बिंदु आज के कुछ पत्रकार और कुछ महत्वपूर्ण यूट्यूबर हैं। इनमें से कुछ के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। इनमें से एक प्रमुख टीवी चैनल के श्री संदीप चौधरी, यूट्यूबर श्री रविश कुमार, श्री पूर्ण प्रसून वाजपेयी, श्री अभिसार शर्मा, श्री अजय तंजुम और विदेश में बैठा हुआ एक यूट्यूबर ध्रुव राठी है। बिना शक के इनके पास अनगिनत सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। इनके अधिकांश विषय भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, आतंक, सेकुलरवाद, संविधान पर होता है। लेकिन एक ये भी बहुत बड़ा सच है कि ये लोग इन सब के बारे में बात तो करते हैं, पर जड़ और सुधार के बारे में बोलने का इनका हिम्मत नहीं होता है। इसका सीधा मतलब यही है कि ये सिर्फ अपने सब्सक्राइबर को ही धोखा नहीं दे रहे हैं, ये देश के साथ समाज के हर परिवार को धोखा दे अपना कोई छुपा हुआ एजेंडा चला रहे हैं। और आश्चर्यजनक ये होता है कि इन सब का एक समान टूल किट एक ही साथ पूरे देश में फैलता है। इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं भी, क्योंकि मैं अगर कोई समस्या, कोई बात बता रहा हूं तो उसमें उसका जड़ पर भी जाता हूं और उसके समाधान का संकेत देने का भी एक कोशिश करता हूं। और अगर इसे 100% आप सुनेंगे तो यकीन मानिए निश्चित रूप से आपको भी एक सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी और इस प्रेरणा का उपयोग आप समाज में, परिवार में, अपने पीढ़ियों के लिए आप कर सकते हैं। क्योंकि देश हमारा है, देश हमें मजबूत चाहिए। यही उम्मीद और कोशिश में हम सब लोग लगातार किसी न किसी तरीके से लगे हुए हैं। अब अपने मुख्य बिंदुओं पर मैं आता हूं। देश बड़ा है, जनसंख्या विस्फोटक है, एक देश में कई स्वार्थी नियम हैं और संविधान शब्द का बहुत भ्रमित राजनीतिक इस्तेमाल लगातार चल रहा है। ये इस चुनाव में भी दिखा और आश्चर्यजनक तरीके से नए लोकसभा के संसद सत्र के पहले दिन भी दिखा, जो कि आने वाले वक्त में एक खतरनाक संकेत नजर आ रहा है। जब स्वार्थी राजनीति होगी, अनगिनत स्वार्थी गठबंधन होगा, तो कोई भी नियम बनाना आसान नहीं है। समस्या किसी भी कोने से, किसी भी रास्ते से आएगी ही। और अगर समस्या इतने बड़े जनसंख्या में, अनियमित नियम में अगर आती है, तो उसके जड़ पर अगर प्रहार नहीं होगा, उसके सुधार पर एक गंभीर परिचर्या नहीं होगी, तो यकीन मानिए त्रिदेव भी इस देश को, इस देश के नागरिक को बचाने नहीं आएंगे। लेकिन हमारी संस्कृति काफी मजबूत है। संस्कृति से अगर हम सब जुड़ेंगे और सच को समझेंगे, जड़ को समझेंगे, तो हम इन सारे स्वार्थी तत्वों से खुद को भी बचा सकते हैं, देश को भी बचा सकते हैं, परिवार को भी बचा सकते हैं। समस्या का न्यूज तो आएगा ही अगर समस्या आएगी तो, पर किस तरह से पेश हो रहा है, यह मुख्य आत्ममंथन का विषय होना चाहिए, जो अब जरूरी है। और मैंने जिन पत्रकार और जिन यूट्यूबर के बारे में चर्चा की, उनके हर विषय को आप सुने। मैं ऐसा ना बोल रहा हूं कि आप उनको न सुने, पर आपको जब सुनने के बाद नजर क्या आएगा, यह ध्यान देना है। वे लोग सिर्फ डर और भ्रम को फैलाते हैं और आश्चर्यजनक तरीके से 70 से 80% गरीब और मध्यम वर्ग इस देश में रहते हैं, जिनको डर दिखाकर ये लोग अपना सब्सक्राइबर बनवाकर खुद अरबपति और करोड़पति बन रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। असली जड़ समाधान और देश नीति को बताकर
सबको देश नीति से जोड़ना और सबको एक सकारात्मक दिशा देना, इनका कोई मकसद किसी भी कंटेंट में नहीं दिखेगा। ये लोग अपने स्वार्थ में, अपने किसी निजी टूल किट में, अपने किसी निजी एजेंडा में न सिर्फ सब्सक्राइबर बल्कि खुद को भी शायद ये लोग धोखा दे रहे हैं। ये लोग स्वार्थवश इतने अंधे हो गए हैं कि इनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अव्यवस्था का दंश आने वाले वक्त में इनके भी पीढ़ी को, भविष्य को अंधकारमय कर सकता है। देश बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, अनगिनत समस्या है। एक देश एक नियम नहीं है, घुसपैठ की समस्या है। और मेरा यह कहना है कि अगर आप सही न्यूज एंकर हैं या सही यूट्यूबर हैं तो आप जड़ को बताइए, देश को सचेत करिए, देश के मजबूती वाले न्यूज को लाइए। सिर्फ समस्या को बताकर, डराकर अपने सब्सक्राइबर को बढ़वाना, ये एक तरह से घोर अन्याय है। और सारे सब्सक्राइबर से भी ये कहना है कि आप सुने जरूर, लेकिन इनके विषय को आत्ममंथन भी करें, और जो मैं अभी बताया उसको भी आप आत्ममंथन करें तो आपको सीधा समझ में आएगा कि ये लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका कोई भलाई नहीं कर रहे हैं। आप बचेंगे तो देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा और आपका परिवार और आपका पीढ़ी मजबूत होगा। धन्यवाद।